हे डियर स्टूडेंट, सी आपका एग्जाम हो चुका है नाउ, आपके मार्क्स आ गए हैं। लेकिन चूंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग थी तो आप लोग के मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरिएट किए गए हैं। पिछले बार के हिसाब से इस बार आपके मार्क्स कंपैरेटिवली बहुत कम आए हैं, है ना। ये आप भी जानते हो कि आपके मार्क्स कम आए हैं। और कम आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत पैनिक हो रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इस चीज़ को समझो कि अगर मार्क्स कम आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और कैसे आपकी चीज़ें होगी। चलो इसको देखते हैं ज़रा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कम मार्क्स आए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी अगर आपके आए हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। चलो, सबसे पहले तो ये देखो, हर साल हमारे पास लगभग अच्छे नंबर आते थे, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से, नेगेटिव मार्किंग कारण आपके नंबर कम हुए हैं। ठीक है, यही रीजन है। तो देखो, सबसे पहला कॉज तो यही है कि मेरा नेगेटिव मार्किंग था। मतलब अगर आपके 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, आपने 20 क्वेश्चन भी अगर गलत किए तो सीधे सीधे आपके 5 मार्क्स डायरेक्टली आपके कट रहे हैं। ठीक है, आपके 20 क्वेश्चन गलत करने की वजह से। तो सोचो नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से इस बार अफेक्ट करी होंगी। दूसरी चीज, आपने इस बार गैसिंग किया होगा। मैंने बोला था एलिमिनेशन मेथड यूज करो। ठीक है, मैंने नेगेटिव मार्किंग को कैसे ओवरकम करना था मैंने ये भी बताया था। जिन्होंने किया है उसके मार्क्स फिर भी ठीक है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ गैसिंग किया है, मैक्सिमम गैसिंग, मैक्सिमम तुक्के जो लगाए हैं, उनके प्रॉब्लम गए हैं और इस वजह से भी स्कोर आपके गिरे हैं। दूसरी बात, पेपर कुछ शिफ्ट का इजी था, कुछ शिफ्ट का मॉडरेट था, कुछ शिफ्ट का टफ था। ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी कम थी। अब चूंकि पेपर टफ था तो आप एक्यूरेट नहीं थे, और एक्यूरेट नहीं थे जिसकी वजह से फिर आपके मार्क्स अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन में कम आए। ठीक है, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एक्यूरेसी कम थी आपकी, और एक्यूरेसी कम होने की वजह से आपके मार्क्स फिर से लो हुए। ठीक, और इस वजह से आपका क्या हुआ, लो एवरेज स्कोर। तो ये तो था आपका नेगेटिव मार्किंग, और इस वजह से हमारे कम नंबर आए। आप भी अच्छे जानते हैं कि आपके कम नंबर क्यों आए हैं। नेगेटिव मार्किंग, गेसिंग, ठीक से प्रिपरेशन ना होना, एक्यूरेसी नहीं होना, इस वजह से आपके लो मार्क्स आए हैं। अभी देखो मैम, आप बोलोगे कि कट ऑफ क्या जाएगा और किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आपके मार्क्स मिनिमम 40 नंबर में आए हैं, 39-40 बाउंड्री लेवल पे हो तो अभी रुक जाओ। ठीक है, लेकिन उसके नीचे अगर है तो मैं कोई भी आपको फेक वो नहीं दूंगी कि कोई भी आपको आपके मन में हो कि आपको एक वो दूँ कि नहीं आपको हो जाएगा, नहीं। ठीक है, मैं आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं दे रही हूँ। अगर डेफिनेटली आपके नंबर कम है तो फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर इस फील्ड पे आना है, दोबारा से MPPST देना है, तो अच्छे से अपने आप को वापस से तैयार कीजिए। लेकिन जिसके मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर अगर 39-40 भी है तो उसको वेट कर लेना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सी, अगर आपका कट ऑफ की मैं एनालिसिस की बात करूँ तो मैं भी ये नहीं बता सकती कि 46 नंबर में हो जाएगा, 47 में हो जाएगा। अभी नहीं, अभी रुको। ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस के लिए अगर किसी वीडियो से आप देख रहे हो कि इतने नंबर में हो जाएगा, इतने नंबर में हो जाएगा, नहीं। फेक इन्फॉर्मेशन, इररेलेवेंट वीडियो मैं नहीं देती हूँ, ना ही आपको कोई भी इररेलेवेंट बातें मैं बताती हूँ। वही बताऊंगी जो चीजें एक्चुअल में होगी और होती है। लास्ट टाइम भी जैसा कट ऑफ बताया था वैसा ही सिलेक्शन हुआ। चलो इस बार देखो जरा, अगर ये मेरा जो पेपर का जो कट ऑफ है वो किस पर डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपेयर्ड हुए और कितने सीट्स है। तो ना अभी हमारे पास सीट्स आई है, ना ही गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट आई है। ठीक है, वो जब वो देंगे तब हम पता करेंगे। डिपेंड करेगा कि आपकी पेपर की डिफिकल्टी क्या थी। अब मैं एक पेपर को डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकती, आपके अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है। इसका मतलब क्या, आपकी कंपटीशन ओवरऑल नहीं होगा, आपकी कंपटीशन आपके शिफ्ट के हिसाब से होगा। गेटिंग, इस पॉइंट को समझो। आपका कंपटीशन आपके शिफ्ट के हिसाब से होगा। मतलब ये आपको भी पता है कि अगर आप किस शिफ्ट में थे, आपका किस शिफ्ट का आपका पेपर था और उस टाइम पेपर का लेवल कैसा था। तो याद रखो, जैसा आपका पेपर का लेवल होगा उस तरीके से आपकी रैंकिंग आपकी परसेंटाइल के बेस पर डिजाइन हो गया, डिस्क्राइब होगी। ठीक है, शिफ्ट वाइज रैंकिंग एंड परसेंटाइल, कितनी सीट्स है ये मैटर करेगी, और आपकी कैटेगरी वाइज कंपटीशन क्या है ये मैटर करेगा। गेटिंग, इस पॉइंट को समझो। कट ऑफ का एनालिसिस आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका शिफ्ट का पेपर इजी था, उस हिसाब से आपकी रैंक परसेंटाइल तैयार होगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। और अगर आपका पेपर इजी था तो उस हिसाब से आपका तैयार होगा। इजी है तो इजी के हिसाब से, टफ है तो टफ के हिसाब से। आपको भी पता होगा कि पेपर किस तरीके से आपके शिफ्ट में आया था। तो ये मत सोचो कि अगर मेरे 39, 40, 42 नंबर है, जैसे भी आपके वट एवर द मार्क्स होगा, तो आपके मार्क्स के हिसाब से नहीं, आपके परसेंटाइल के बेस्ड पे होंगे, और परसेंटाइल के बाद ही आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। गेटिंग, और अगर आपके मार्क्स कम आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एक और पॉइंट को समझो। किसी ने अगर आपको बताया है कि कैटेगरी वाइज के इतने इतने नंबर में हो जाएगा, नो, अभी हम बिल्कुल प्रिडिक्ट ये नहीं कर सकते। इस चीज को समझो कि अगर आपके कम मार्क्स है, ठीक है, तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके शिफ्ट अलग अलग थे तो हो सकता है
शिफ्ट के हिसाब से किसी के कम नंबर थे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा और किसी के ज़्यादा नंबर थे तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके रैंक और आपकी परसेंटाइल पर डिपेंड करेगा। देखो जरा कि ये आपके बेस्ड होगा परसेंटाइल के बेस पे, आपके रैंक के बेस पे और आपके शिफ्ट वाइज कंपटीशन के हिसाब से। मैं यही बता रही हूँ कि अगर आपके कम नंबर भी है तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। आपका रिजल्ट आने दो, नॉर्मलाइजेशन के बाद देखते हैं कि नंबर आपके कितने चेंजेस आते हैं, क्या बोनस मार्क्स थे, क्या थे वो देखते हैं। उसके बाद आपके जो परसेंटाइल रहेंगे उसके बेस पे चीजें डिसाइड होगी, ठीक है। तो अभी कोई भी प्रिडिक्शन आप मत लगाइए, और अगर आपको कोई प्रिडिक्शन लगा के दे रहा है तो वो अभी रेलेवेंट बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ना ही हमारे पास सीट है, ठीक है, ना ही हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस की पूरी पूरी चीजें आई है, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल वो रहिए, ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। सी, एक बार और समझो, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब रिजल्ट आया है तो आपको पता है इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो सोच सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा बहुत आपका जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा बिलो जाएगा एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, ठीक है। अब अगर लास्ट ईयर कंपेरिजन अगर आपका लो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग के बाद आपकी हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन, और इसी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी परसेंटाइल पता चलेगी, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, शिफ्ट वाइज परसेंटाइल। शिफ्ट वाइज परसेंटाइल के बाद आपकी आएगी मार्किंग, दैट इज रैंकिंग। और रैंकिंग से ही आपकी फिर कैटेगरी रैंक, वॉट एवर द एस टी एस सी ओबीसी यू आर, जो भी आपका है उस हिसाब से आपकी कैटेगरी रैंक डिसाइड होगी, और उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बात समझ में आई कि ये जो आपका कट ऑफ है ये आपके शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, आपके परसेंटाइल पे डिपेंड करेगा, ना कि आपके नंबर पे, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज नंबर फ्लक्चुएट होंगे, किसी के कम नंबर में हो जाएगा सिलेक्शन, किसी का ज्यादा नंबर में भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। गेटिंग? तो इस चीज को ध्यान रखो। अगर कट ऑफ एनालिसिस की बात करें तो हम इस तरीके से ये भी कट ऑफ पे ध्यान रखेंगे। मिनिमम आपका 40 नंबर का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 40 नंबर 39 नंबर में तो आप फिर भी सेफ जोन पे है। अदरवाइज अगर उसके नीचे 31 32 तो डेफिनेटली आपको स्टडी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करना चाहिए, और प्रिपरेशन इस बार ऐसी करो कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी आपको अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो ये था कट ऑफ। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।